क्या बात है? जी कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। दीपक, मालूम है इस गाड़ी में कौन है? रंजीत, शहर का सबसे बड़ा स्मगलर। अपन तो एकदम बेंदाज आदमी है भैया, किसी से नहीं डरते। जाने दो दीपक। अरे भैया चुप रहो आप। अरे हीरा, तू गाड़ी चला रहा है या टांगा हाँक रहा है? क्या हुआ? देखो ना भैया, वो खटारा हमसे आगे निकल गया। हरामजादे, मैं तनख्वाह तुझे तेरी औकात से ज्यादा देता हूँ। अगर वो आगे निकल गया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। नहीं निकलेगा बहुत। देखो देखो भैया, भैया और तेज चलाओ, और तेज, और तेज, और तेज। उल्लू की तरह चला रहा है भैया। चल मेरी जान, चलो 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 हीरा, टांगा संभालो। संभाल हरामजादे। अब देखो भैया, भूखो भागो। ऐसे नहीं बच्चू, ऐसे। ये बात है। चलो मेरी तरफ क्या देख रहा है? तेरी गाड़ी संभाल। चल पकड़ यार। संभाल उसको। भैया गाड़ी का तो सचमुच का फालूदा हो गया। चुप कर बदतमीज कहीं का। अब आप गाड़ी बाहर निकालने का प्रबंध करेंगे या मैं आपकी खाल खींचने का प्रबंध करूं? माफ कीजिएगा रंजीत बाबू, ये मेरा छोटा भाई है, बेहद शरीर है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। करते क्या हो? अरे करना वरना क्या है साहब, बस तफरी करते हैं। काम करोगे? क्या काम? वही जो तुम खूबी से करते हो, गाड़ी चलाना। लगता है कि आप मेरा रिश्ता पुलिस से करवाना चाहते हैं। क्या? रंजीत बाबू, 3 बजे आपका अपॉइंटमेंट है, याद है ना? लगता है कि आपकी सेक्रेटरी है। हाँ, और वो मेरी बहन है आशा। हो गई निराशा। दीपक। हाँ भैया। अच्छा रंजीत बाबू, हम चलते हैं। चलो दीपक, चलो चलो। दीपू, तुझसे कितनी बार कहा कि रोटी आस्ते खाया कर। माँ, ये कोई काम आहिस्ता नहीं कर सकता। मालूम है आज इसने क्या किया? क्या किया? इतनी तेज गाड़ी भगाई कि बस। तूने रोका नहीं? मेरी सुनता कर रहा है। मैं तो भैया की बातों में बता। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने भगाई नहीं थी गाड़ी? वो मुकरी भी कितनी बार तेरी शिकायतें करके गया। तू क्यों ले जाता है दूसरों की गाड़ी? और वो मूलचंद भी तेरी शिकायत कर रहा था, और आज तूने फिर उसके पेट में घुसा मारा। तेरी शिकायतें सुन सुनकर तो मेरी नाक में दम आ गया है। तू चिंता मत कर माँ, उन शिकायतें करने वालों के मैं नाक में दम ला दूंगा। फिर वही कभी तो अकल की बात किया कर। क्यों बेटे इतनी जल्दी?
बस माँ। हाथ धो के आओ। दीपू। हाँ माँ। अमर की फीस का कुछ इंतजाम हुआ? माँ मैंने बहुत कोशिश किया, कुछ बात नहीं बनी। अब क्या होगा? दीपू। हाँ माँ। ये ले जाके बेच दे। ये क्या कर रही है तू? देख दीपू, अमर की फीस भरने का कल आखिरी दिन है। अमर पास हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। दीपक, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ का जेवर बेचने ले जा रहा है। इसके क्या कहता है? मैंने खुद दिया है। नहीं माँ नहीं, अगर फीस का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं मर नहीं जाऊंगा। अगले साल इम्तिहान दे लूंगा। कभी ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। सुभान अल्लाह, भाई खूब माल हाथ लगा है। हम समझते हैं कि एक एक कीमत कम से कम 50,000 तो होगी ही यार। 50,000 नहीं शराफत मियाँ, 2 लाख समझे। लेकिन रंजीत साहब, अब जो माल आ रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? पिछली बार जो माल पकड़ा गया था उसकी वजह से पुलिस हमारी तरफ से बहुत चौकन्ना हो गई, और अब की हमें बहुत सोच समझ कर प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन इस बार हीरा पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बार हीरा पे भरोसा करने का मतलब है कि माल के साथ हम सब बदल से माइकल दूसरा अरेंजमेंट करना ही मांगता। कैसेट। अरे हाँ, जी मैम, मुझे रंजीत साहब से मिलना है। मैंने कब कहा कि आपको मुझसे मिलना है? बात दरअसल ये है कि मैं ढूंढ लूं बहाना। हीरा की नाराजगी से मैं खुद भी बहुत परेशान हूं। आज हमने एक लौटे को शर्मिंदा करवा दिया। क्यों? क्या बात हुई? बात, अरे उस बच्चे के पास एक सदियों पुराना खटारा था और वो इससे आगे निकल गया। तो चुल्लू पर पानी में डूब नहीं मरे? देखिए मैडम, मुझे बड़ी देर हो रही है, अगर आप मिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। क्यों, दिल भर गए हमसे? मैडम प्लीज। हाँ मेरे पार्टनर्स। क्यों, इतनी रात के कैसे आना हुआ? आपसे कुछ बात करनी थी रंजीत साहब। ओके। मुझे आपकी ड्यूटी मंजूर है। वेरी गुड। रंजीत साहब, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहो। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। 500 रुपए? जी। अभी चाहिए? जी, बात यह है कि कल भैया के इम्तिहान की फीस जमा करने का कल आखिरी दिन है। अगर आप आज दे दें तो। Okay. Here you are. थैंक यू रंजीत साहब। Come. मैं कल ड्यूटी पे आ जाऊँ? लो पार्टनर्स, प्रोग्राम की कामयाबी बगैर सोचे ही सामने आ गई। अब पुलिस को हमारी गाड़ी की धूल भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये था कौन? वही खटारे वाला छोकरा। भैया, ओ भैया, उठो उठो। क्यों, इम्तिहान में जाना होना नहीं है तुम्हें? अरे हाँ, जाना है। क्यों नहीं जाना है? तो फिर जल्दी करो। नहीं जाना है। जाना कैसे नहीं भैया? जाना है, जरूर जाना है। ये देखो, 1 2 3 4 5।
ये रही आपकी फीस। ये तुम कहाँ से लाए? कहाँ से लाया, कैसे लाया, ये सब बाद में पूछना भैया। पहले तुम अपना बिस्तर छोड़ो। नहीं, पहले ये बताओ। हद करते हो भैया। अरे भाई मैंने किसी की जेब नहीं काटी, चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, नौकरी की है। नौकरी। नौकरी किसकी? रंजीत सिंह की। क्या स्मगलर की? स्मगलर की नहीं भैया, ड्राइवर की। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें उस स्मगलर के साथ नहीं रहने दूंगा, समझे? साथ नहीं रहूंगा भैया, ड्यूटी करूंगा और वापस घर आ जाऊंगा। ठीक ही तो कह रहा है बिल्कुल। हम अच्छे तो जहाँ अच्छा। माँ, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। पगली, ये तो सोच, तेरी वजह से तेरा भाई जिम्मेदार हो गया है। तू क्या इसका दिल तोड़ेगा? दीपक भैया, चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से पी लेना। नहीं, मैं आज शाम को पहुंच रहा हूँ। मैं आज आ रहा हूँ कोचीन। टुडे इडियट। आज। That's it. Okay. ओ नो भैया, प्लीज। क्या हुआ? फिर जा रहे हो? 10 दिन के लिए तो जा रहा हूँ। 10 दिन कहकर जाते हो, 20 दिन में वापस आते हो। कम से कम 20 दिन कहकर 40 दिन में तो नहीं लौटता। जब देखो बिजी बिजी बिजी। नमस्ते। क्या हुआ तुम्हारे भाई के इम्तिहान का? आपकी मेहरबानी से सब कुछ ठीक हो गया। आज भैया का पहला पेपर है। गुड। अच्छा सुनो, मैं आज कुछ दिनों के लिए कोचीन जा रहा हूँ। जी। मेरे बाद तुम आशा की ड्यूटी बनाओगे। जी। गाड़ी जरा संभल के चलाना, समझे? जी। शाम को 4 बजे आ जाना, भूलना नहीं। कहीं बाहर जाना क्या? जी हाँ भैया, शॉपिंग के लिए। मैं क्या हो जाएगा हमारे बीच में? ठीक है। चलो रखो। गाड़ी रोको। नीचे उतरो। आप कपड़े उतारो। जी। जी। लेकिन कुछ नहीं। आईना देखो, बिल्कुल उल्लू लग रहे हो। तुम्हारे अपने कपड़े कहाँ हैं? डब्बे में, मेरा मतलब दिखी नहीं। जाकर आदमी बन जाओ ना। जाओ। जाओ। मेम साहब, क्या लफड़ा है? जी लफड़ा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो यहाँ आप अकेले क्या कर रही हैं? जी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी क्या खराब हो गई है? जी नहीं। हाँ। धक्का मारूं? धक्का। मेम साहब, ये कौन है? अच्छी फैशन है। एक खंडक में, एक टांगों में। अरे जो राजा जो। क्यों दादी, आपकी ड्यूटी आज यही है? जी यही ड्यूटी मेरी है, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं भी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी? जी, पतलून उतार रहा था। क्यों? मेम साहब ने कहा। मेम साहब ने कहा? मेम साहब, ये क्या कह रहा है? मैंने तो कुछ नहीं
जाएगा। कुछ नहीं कहा, फिर ये क्यों? ये मैं यहाँ होगा यार, वरना सर फोड़ देता। ये क्या कह रही है? ये मेरी मैम साहब है। हाँ? ये जो कहती है हाँ? मैं वही करता हूँ। अरे फिर करना, पहले ये बताओ तुम दोनों की शादी हुई है? जी नहीं। हाँ हो गई हो गई। हाँ तो फिर रास्ते पे लपड़ेबाजी क्यों है? घर जाओ आराम से, आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये देखिए। हाँ? दोबारा अगर पकड़ूंगा ना तो सीधा अंदर कर दूंगा। हाँ चलो रास्ता समझ। दीपक, दीपक, समंदर में इतना पानी क्यों होता है? पूछ कर बताऊंगा। तार की पेड़ इतनी लंबी क्यों होती है? बेवकूफ होते हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि ऊंचा कद बेवकूफों का होता है। तुम मुझे बेवकूफ कहते हो? मारूंगी हाँ। आपको नहीं, मैं तो अपने बारे में कह रहा था। तब तो ठीक है, तुम भी लंबे हो। जैसे आप कहें। दीपक, ये लो। धर। तुम घड़ी क्यों नहीं पहनते? पहन लूंगा। अभी पहनो। अभी? हाँ हाँ अभी और इसी वक्त। पर कैसी है? अच्छी है ना? मगर अगर मगर कुछ नहीं, पहना है तो पहनो वरना पानी में फेंक दूंगी। नहीं बाबा, लाओ मैं पहन लूंगा। पकड़ोगी? दीपक, क्या बात है? शराफत साहब ने पैकेट दिया। शराफत साहब इस वक्त कहाँ है? कोई शराफत का काम कर देंगे। अच्छा दर्शन जी, मैं चला। अरे दीपक, बहुत तरक्की की तुमने जी। गाड़ी बहुत शानदार है। बहुत शुक्रिया दर्शन जी, मैं चला। क्यों, क्या बात है? बहुत जल्दी में हो? बात दरअसल ये कि आशा, मेरा मतलब आशा जी गाड़ी में इंतजार कर। आशा जी। इतनी रात को तुम्हारे साथ? क्यों? क्यों का तो जवाब मेरे पास नहीं दर्शन जी। वैसे वो मालकिन है, गाड़ी उनकी और मैं। तुम भी उनके हो नौकर, और नौकर को नौकर ही बनकर रहना चाहिए। अच्छा है रंजीत, यानी वरना तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होता। टुकड़े अलग। अफसोस इस बात का है कि आशा को ना अपनी हैसियत का ख्याल है, न भाई की इज्जत की परवाह। ठीक है, आशा में अभी बचपन है, ये भी ठीक है, लेकिन उस ड्राइवर को तो अपनी औकात का एहसास होना चाहिए। सही फरमा रहे हैं शराफत मियां, लेकिन दरअसल ये सब रंजीत के मुंह लगाने का नतीजा है। त्रिपाठी जी, मुंह लगाने की बात नहीं है, बात है दिल लगाने की। इशक हो रहा है, इशक। टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं मैन, ये बास्केट करोड़पति बनने का ड्रीम दिखता है। राइट। अच्छा, मुझे अजीब से लग रहे। आशा, अच्छा मैं चला। ठहरो ना, मैं भी चेंज करके आती हूँ। अरे, आप लोगों ने होली नहीं खेली? होली खेलते किसके साथ? हमें कोई रंगने वाला ही नहीं था। So sad. क्यों दीपक, अच्छी तरह रंग दिया आशा को? अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मेरा ख्याल है बरखुरदार जितनी चादर हो, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आपका मतलब नहीं समझाने। जबान तो उन्होंने बहुत आसान बोली थी, अलग जगह आप बिल्कुल नहीं समझे। शायद ये हाथ की जबान जल्दी समझे। मैं आपका नौकर, आप लोगों से
तरह बातें करने का कोई हक नहीं। हाँ, तुम्हें यह हक है कि तुम उनकी इज्जत पे कीचड़ उछा लो। आप शराफत से पेश आइए। कौन लड़ाता है? जंजीर नमक अपनी औकात भूलता है। खबरदार कहना ऐसी बात करी तो। आप लोग हमारे बीच में दखल देने वाले कौन होते हैं? आशा, हम सब तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा आपसे ज्यादा समझती हूँ। आशा, आप लोग भैया के पार्टनर से उन्हीं से वास्ता रखिए। चलो दीपक। शराफत साहब, मैंने अपने हाथों को तकलीफ इसलिए नहीं दी क्योंकि आपके बालों में सफेदी आ गई है। आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। मेरे साथ आप नीचे खेले, बहुत दिन हो गए ना। नहीं मुझे जाने दो। नहीं मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। मीना, मीना, चलो घर चलो। दीपक भैया चलो। कहाँ है दीपक का बच्चा? क्या समझता है अपने आप को? ए पप्पू, अपनी इस गलती को सुधार दे वरना। मैंने सोच समझ के पैदा किया। समझ कर तू भी पैदा नहीं हुआ। दीपक, पप्पू, शर्म आनी चाहिए बच्चे पे हाथ उठाते हुए। बच्चा आजकल बड़े काम करने लगा है बाबू, जल्दी से इसकी शादी कर दे वरना। दीपक, ज्यादा दादागिरी नहीं चलेगी तो लफड़ा हो जाएगा। पप्पू, ज्यादा बचेगा तो धोती उतार दूंगा। धोती उतार देगा? हाँ। धोती उतार, उतारो, उतार, उतारो, उतार, 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 उतार। माँ मेरी तो सुन, जल्दी से गिलास दूध पिला दे। क्यों रे? भूख लगी? भूख के बाद कमजोरी हो रही है। अभी जो खाती को माया था ना। आज तक रात भर घर से कभी बाहर नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा अभी तक आया क्यों नहीं? माँ, उससे मिले बगैर जाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं कल चला जाऊंगा। तू अपना प्रोग्राम क्यों खराब करता है बेटा? हो सकता है किसी काम में फंस गया हो। लेकिन रात भर ऐसा कौन सा काम हो सकता है? पता नहीं, उसे मालूम है कि मैं आज जाने वाला हूँ। जयराम जी की अमर बेटा। जयराम जी की चाचा जी, आइए। मैं तो आ गया हूँ, तुम कहाँ चले हो? मैं पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ चाचा जी। अरे बाप रे, हवलदार बनोगे क्या? तेरे की जितना मोटा तू है उतनी तेरी मोटी अकल। तेरे को हवलदार दिखाई देता है? अबे इंस्पेक्टर बोलने को तेरा मुंह दुखता है। हवलदार तो बनेगा तू, ये तो अमर बेटा इंस्पेक्टर बनेगा। इंस्पेक्टर कब लौटोगे बेटा? 6 महीने की ट्रेनिंग है मुखरी चाचा। मैं एक बात कहूँ अमर बेटा, अपने साथ दीपक को भी लेते जाओ। क्यों, क्या फिर कुछ कर दिया आपको? छोड़ता कब है, उससे तो जिद है मुझसे। लो, शैतान का नाम लिया, हाजिर। अच्छा बेटा, मैं चला। भैया माफ करना। अरे कहाँ था तू? ये भी कोई वक्त है आने का? कहाँ था रात भर? तुझे कुछ ख्याल भी है या नहीं? माँ मैं देखो देखो, मेरे जाने के बाद कभी ऐसा मत करना, वरना माँ परेशान होगी। भैया तुम बेफिक्र रहना। चलो जल्दी बैठो, आधा घंटा रह गया गाड़ी छूटने में। अच्छा माँ। सुखी रहो बेटे, देखूंगी पुलिस की वर्दी में कैसे लगोगे। माँ। चाची, ये गाड़ी का मालिक आएगा ना तो उससे कहना गाड़ी ट्रायल पर गई है, समझ गए ना? ऐसे कर रहा है चाचा, चलो।
हेलो 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 आशा। भैया हाँ, कैसी हो तुम? जल्दी आओ भैया, मेरा दिल घबरा रहा है। बस बस मैं कल पहुंच रहा हूँ, कल पहुंच रहा हूँ। थैंक यू भैया। ओके, लुक आफ्टर योरसेल्फ। भैया मेरी एक बात मानोगे? हाँ मानेंगे, लेकिन अगर तुम शादी के लिए कहोगी तो नहीं मानेंगे। तुम अभी बहुत छोटी हो, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, समझी? नहीं भैया, कैसे हो तुम? मैं तो ये थोड़ी कह रही थी। तो क्या कहना चाहती थी? मुझे पता चला है आप फिर हांगकांग जा रहे हैं। ये बिजनेस का मामला है आशा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग सर। इवनिंग दीपक, ठीक हो? आपकी मेहरबानी से सब ठीक है सर। अरे क्या हुआ, नाराज हो गई हो क्या? नहीं तो फिर खाना क्यों छोड़ दिया? बस भैया। बस भैया? कमाल लड़की। अरे हाँ दीपक। हाँ सर। अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे भरोसे में लाखों का माल खरीद कर लाया हूं। मालती, मेरा एक काम करोगी? क्यों नहीं देवी जी? ये खत दीपक को दे देना। अच्छा सुनो, उन्हीं को देना, किसी और को नहीं। ठीक है, मैं उन्हीं को दूंगी। अच्छा मुझे खत नहीं देती। देना। अच्छा ठहर, मैं तुझे पढ़ के सुनाती हूँ। आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुम शाम को 6 बजे मुझे नेशनल पार्क में मिलो। देखो आना जरूर, मैं बहुत परेशान हूँ। मालती, ये खत तुम्हारे देने का नहीं, मुझे दो। तू मालती, मैं अभी आई। आइए आइए दीपक साहब, मुझे अभी का इंतजार था। हीरा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सबके सामने बोलो ना, क्या बोलते हो? मुझे वो खत चाहिए। खत चाहिए? मैंने कब इनकार किया? ले लो, उठा लो। देखो हीरा, मैं तुमसे शराफत से पेश आ रहा हूं। गाली तो मैंने भी नहीं दी।
चलो ये खत मिल गया, भागो। मालती, तुमने दीपक को खत दिया? हाँ। भैया तो नहीं आए, साहब तो शाम को ही घर आ गए थे। बहुत परेशान है आपके लिए, खाना भी नहीं खाया। आशा, कहाँ से आ रही हो? भैया मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। लेकिन मिलने का भी कोई वक्त होता है। इतनी रात का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरा मिजाज जानती हो। जाओ खाना लगाओ। जी। भैया गलती हो गई। मुंह हाथ धो लो, जाओ। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मुझे भूख नहीं लगी। तबीयत तो ठीक है ना? जी। आशा, आशा, आशा क्या हुआ? आशा, मालती, मालती, क्या हुआ बीबी को? मालती, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, जल्दी से। अभी करती हूँ। कैसी आशा की तबीयत? आशा ठीक है, लेकिन क्या? कभी कभी अच्छी खबरें भी बुरी बन जाती हैं। मैं अपनी रिपोर्ट कल भेज दूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी रिपोर्ट इसी वक्त चाहिए। रंजीत साहब, आशा मां बनने वाली है। ये सच है। बताओ। जी साहब। बात इस हद तक पड़ जाएगी मुझे मालूम न था। मैं तो उस कमीने को उस दिन ठीक कर देता, लेकिन आशा भी छेड़ गई। उस आस्तीन के सामने आशा की नादानी का नाजायज फायदा होता है। इससे पहले कि मेरी बहन के दामन पर लगा हुआ दाग बदनामी बन जाए, उस दीपक को बुझाकर अंधेरा कर दूंगा। क्यों मेरे बाप, आज बहुत चुपचाप हो? क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया मकरी चाचा। पता नहीं आगे चल के क्या होने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा डायलॉग है। कौन सी फिल्म का है? एक आने वाली फिल्म का मकरी चाचा। फिर तो बहुत हिट होगी। ये तो समझे वक्त ही बताएगा। दीपक बाबू, क्या बात है अब्दुल? सर जी ने आपको अभी बुलाया। सेठ जी ने? क्यों? पता नहीं, कोई जरूरी काम होगा। चाचा मैं अभी आया। अच्छी बात है।
है रंजीत साहब? क्या बात है? ठीक है, आखिर आप लोग चाहते हो क्या? ड्राइवर, तुमने गाड़ी बहुत तेज चलाई है, इतनी तेज कि मेरी इज्जत रास्ते की धूल बन गई। रंजीत साहब, मैं गरीब जरूर हूं, मगर धोखेबाज नहीं। आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं आशा से शादी करूंगा। हाथों के जोर को आखिरी बार आजमा ले ड्राइवर, कल इनका सहारा बाकी नहीं रहेगा। रंजीत, अगर मेरी गलती का दाग मेरे खून से मिट सकता है तो मुझे जान से ही मार डालो, लेकिन एक अपाहिज बनाकर मुझे जमाने की ठोकरों का निशाना न बनाओ। मेरे जुर्म की सजा की ख्यानत नहीं हो सकती। भगवान के लिए होश में आओ रंजीत, भगवान के लिए होश में आओ। रंजीत, नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया। भगवान के लिए होश में आओ रंजीत। मेरे जुर्म की सजा की भयानक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती रंजीत। रंजीत नहीं, रंजीत। हीरा, फेंका इस कुत्ते को किसी गंदी नाली में। सुनो, जरा सोच समझ के काम लेना मेरे भाई। ये मेरा जाती मामला है शराफत, तुम सब के सब यहां से दफा हो जाओ। मैं आज इस बेहया की खाल खींच डालूंगा। रंजीत, बात काफी बढ़ चुकी है, अब जो कुछ भी करोगे अपनी बदनामी करोगे।
रंजीत, सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से बच्चा जाया हो गया। वैसे तो आशा की तबीयत ठीक है, तुम जरा चल कर देख लेते तो अच्छा है। थोड़ी में कौन टाल सके रंजीत भाई? बस बेहतर ये होगा कि जो कुछ हो गया भूल जाओ। लड़की का मामला है, कुछ भी दिया करना होगा। कितना बड़ा धोखा किया वक्त ने मेरे साथ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता मैं क्या करूं। भाई आप हांगकांग तो जा ही रहे हैं, वहां का दिल ही जाएगा। शराफत, मैं आशा को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूं? आप आशा की फिक्र न करें, हम लोग उसकी देखभाल कर लेंगे। हमें जीने लगी। लेकिन रंजीत, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा शराफत साहब। अजी उसी माल के भरोसे तो हमने अपनी सगड़ी जमा पूंजी लगा रखी थी। माल नहीं आवेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। दीपक की माँ, अरे भाई कोई है घर में? कौन, लाला जी? हाँ लाला जी, मैंने कहा आज कुछ थोड़ी सी किराए की रकम मिलेगी। अभी तक तो कुछ इंतजाम नहीं हुआ। क्या कहा? कुछ इंतजाम नहीं हुआ? अरे भगवान, इंतजाम हो या ना हो, मैं तो आज किराया लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। लाला जी कहते हैं मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी जानता हूँ कि कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ से? तुम तो पहले से अपने हाथ करवा रखे हो। तुम्हारा बड़ा भाई बहुत महीनों से लापता है। बुरा मान गई तो फिर धीरे निकाल के, नहीं तो इस हाथ से कहो कहीं जाकर ठीक मांगे। लाला जी, किसी की मजबूरियों का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं। मैं यहाँ जरा भाषण सुनने नहीं आया, मैं यहाँ अपना किराया मांगने आया हूँ। बुढ़ियारी सुन रही बुढ़िया, अगर तूने मेरा किराया 7 दिन के अंदर अंदर न चुकाया तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस मकान से बाहर निकाल दूंगा, समझ गई? प्यारी माँ, इस बार खत लिखने में जरा देर हो गई है, माफ करना। अब मेरी ट्रेनिंग खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। रिजल्ट निकलते ही आ जाऊंगा। पुलिस की वर्दी पहनकर देखना कैसा लगूंगा। माँ, तुम और दीपक बहुत याद आते हो। दीपक तो अब बहुत जिम्मेदार हो गया होगा। बस उसे गाड़ी तेज चलाने को मना करती रहना। होली आ रही है, गली में वही हंगामा होगा। दीपक सबको रहेगा और मैं तुम सबसे दूर जिंदगी की एक पहली होली अकेले मनाऊंगा। अब आज्ञा दो, जवाब का इंतजार करूंगा। देखो, अब तो अमर को तेरे एक्सीडेंट के बारे में लिख दो। नहीं माँ, नहीं, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, ऐसी गलती भूले से मत करना ना। जानती हो अमर भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो सब छोड़ छाड़ कर चले आएंगे, सब छोड़ छाड़ कर चले आएंगे। इतने दिनों से गर्म दवा क्यों नहीं मंगवा लेती? ऐसी खांसी तो होती रहती है बेटा। अरे ओ दीपक की माँ, दीपक की माँ। दुर्गा बहन, तुम जरा बैठो, मैं इसे खाना खिला दूं। अरे इसे बाद में खाना खिलाना, पहले मेरे कपड़े दो। कपड़े सिल गए? क्षमा करना बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर सीखी रही,
लेकिन पूरे नहीं हुए। रात भर सीती रही तो क्या मेरे बाप पर एहसान किया? अरे पैसे लेती है, कोई हराम में नहीं सिलती। मैंने तुझे गरीब समझकर तुझ पर एहसान किया, पर हाय हाय शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। ला दे मेरे कपड़े, मैं किसी और से सिलवा लूंगी। बहुत दर्जी है शहर में। हाँ लो, गिन लो। हाय नखरा। मैं जिंदा क्यों? मैं जिंदा क्यों? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैं हाथों से मजबूर हूँ, आंखों से नहीं। मगर आज तो होली का दिन है, कौन सा डॉक्टर मिलेगा तुझे? मैं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के घर। अच्छा, मगर बड़ा संभल के जाना। मुझे काका, आज तुम्हारा दिन है। क्या हुआ? शिकायत बाहर गया हुआ है। कौन? दीपक? हाँ काका, आज बहुत अच्छा मौका है। मेरा भी बहुत सत्यानाश मारेगा काका। ठीक है, आज सारे कर्जे चुका लूंगा। आने दो साले को। भाई दीपक, आज होली नहीं खेलोगे हमारे साथ? बस आप ही खेलिए, हमने बहुत होली खेली है। नहीं आती, मजबूर को सता रहे हो। जब इसने सताया था तब तकलीफ नहीं थी तुम्हें? तमीज की तरफ मजबूर तो ना थे, भगवान तमीज का बदला जरूर देगा। मिलेगा नहीं कंची, शराब से दिल दौड़ाना। हाँ देखो ना, उस साले बड़ों के बच्चे गुलाब को भी आज मौत आ गई। अगर इतनी ही तकलीफ है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? अम्मा अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? लो भाई शराब अपनी है, इनका इंतजाम हो गया। स्पेशल वार्ड में न सही, जनरल वार्ड में सही।
मैं आशा से मिलने आई हूँ। वो बंबई से भाग गई है। उनके भाई? वो हिंदुस्तान से भाग गए। आप लोग उनके साथी हैं ना? आप कौन हैं? मैं दीपक की माँ हूँ। दीपक की माँ? क्या तकलीफ है? मैं सेठ जी से मदद मांगने आई हूँ। मेरा बेटा उनकी सेवा में अपाहिज हो गया है। उनकी सेवा में नहीं, आशा की सेवा में बोलो। वो भी तो उनकी बहन है। अरे भाई, उन्होंने जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं तो पहली बार आई। क्यों आई हो? उस लूले को घर में अचार डालने के लिए बिठा रखा है, भेजो भीख मांगने के लिए। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। नाचना आता है? आप लोग मेरी मजबूरियों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? इन्हें नाचना नहीं, रोना आता है। रोना तो मेरा नसीब बन चुका है। अरे यार, तो 500 रुपया रोना हमको बहुत बुरा लगता है। हाँ, आज तक तुम्हारा नसीब बदल देंगे, समझे? अगर तुम हमारे दोस्तों के काम आओ, हम तुम्हारे काम आएंगे। बेटे, मुझे कुछ नहीं हुआ। चल, मैं सब बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। चल चल बेटे, चल चल चल। दीपू, चल दीपू, दीपू। माँ, अगर मैं तुम पर बोझ बन गया था, मेरा बाहुदीजू तुमसे देखा नहीं जा रहा था, मुझे चुपचाप जहर दे दिया होता, मुझे मार डाला होता। लेकिन इन कमीनों के सामने हाथ चलाने के लिए क्या जरूरत थी माँ? अबे ओ मरदूद लूले, जबान चलाने के बजाय चुल्लू भर पानी में डूब मार। आपे में माँ को धंधा कराने में जाए। जुगल, तुमने मेरी माँ का नहीं, सीता की पवित्रता का अपमान किया है। हाँ। काश मैं तुमसे इस अपमान का बदला ले सकता। बदला? बदला लेगा? दोस्तों, बदला तो लेना चाहिए। बदला लो, हमारा बदला तो लो। बदला के लेना। देख लिया अपनी औकात से आगे बढ़ने का अंजाम। चल, सब आओ यहाँ पे, दोबारा नहीं आना। माँ, मुझे प्यास लगी है माँ।
सब कैसे हो गया दीपू? ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? तू बोलता क्यों नहीं? अरे खामोश क्यों है मेरे भाई? लेकिन दीपक, तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? उस वक्त बहुत अंधेरा था भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मधु, आज तुम बहुत अच्छी निकली। अभी तो सारी रात बाकी पड़ी है। सारी कहाँ? आधी। आधी काफी नहीं है क्या? 2 मिनट, मैं जरा कपड़े बदलूं। कहाँ ढूंढ रही हो डार्लिंग? मैं तो यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो? तो फिर अंदर कौन है? अंदर 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 कोई है? हाँ। कौन है अंदर? अबे कौन है अंदर? अबे बोल, कौन है अंदर? अंदर कोई है? हाँ है। कौन है अंदर? बाथरूम में कोई है? कौन है मालिक? अरे भाई कोई है, जाके देखो। अभी देखता हूँ मालिक। मालिक, अंदर तो एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं है। चिड़िया का बच्चा भी नहीं? देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि अंदर कोई हो भी नहीं सकता। तुम तो खामखा डर गई थी। अच्छा मालिक, अब मैं जा सकता हूँ? तू जाएगा? अरे गंगू, तू घर जाके क्या करेगा? तेरी तो बीवी भी नहीं है। आज रात यहीं रह जा, हैं? गंगू, रह जा ना। अच्छा मालिक। अब हो गई तसल्ली, देखा? कम ऑन, लेट्स गो डार्लिंग।
रात बहुत देर से खत्म हुई और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह होने पर सबसे पहले ये मनहूस खबर निकली और मुझे दिल का दौरा पड़ गया। दूसरा दौरा। इंस्पेक्टर साहब, तीसरे दौरे में शायद मैं भी जुगल के पास चला जाऊंगा। मुझे बहुत डर लगता है। पार्टी में कोई खास बात महसूस की थी आपने? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई खास बात नहीं, हर चीज नॉर्मल थी। बस वो जुगल जरा ज्यादा पीली थी। लेकिन वो बहक तो नहीं रहे थे। हाँ, बहक तो नहीं रहे थे। क्या मिस्टर जुगल की किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं होता। जुगल एक शरीफ आदमी था। He was a gentleman। लेकिन हालात बताते हैं ये कत्ल किसी दुश्मनी का नतीजा है। वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? कत्ल से पहले या कत्ल के बाद फ्लैट की एक भी चीज इधर से उधर नहीं हुई। इसका मतलब यह है कातिल का मकसद चोरी नहीं था। आप सही फरमा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। कत्ल के वक्त मिस्टर जुगल की बीवी जाग गई। ऐसे मौके पर कातिल हर सबूत और गवाही को खत्म कर देता है, लेकिन ऐसा करने की बजाय कातिल भाग गया। मिसेस जुगल के बयान के मुताबिक कातिल सर से पैर तक काला लिबास पहने हुए था और उसके हाथ भी कुछ अजीब तरह के खौफनाक और डरावने थे। चमकती हुई नोकदार उंगलियां थी। शराफत मियां, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा नया दुश्मन निकल आया। ये मामला कुछ टेढ़ा नजर आता है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड केस है। बहरहाल शायद आपको इस सिलसिले में फिर तकलीफ उठानी पड़े। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे। आजकल अपने सितारे गर्दिश में नजर आते हैं। खैर तो शराफत मियां, कोई खास बात हुई क्या? अरे भाई, सभी खास हो रही हैं। रंजीत की हांगकांग से कोई खबर नहीं आई। जुगल का इधर कत्ल हो गया, उधर आशा कश्मीर से भाग आई है। आशा कश्मीर से भाग आई? वो कैसे? भाई, हमने दीपक के साथ जो सलूक किया है आशा को, उसका पता चल गया है। आखिर सच्चाई कब तक छुपी रहती? ये तो बहुत बुरा हुआ शराफत मियां। अगर उसने पुलिस को बता दिया तो हम सब अंदर हो जाएंगे। क्या बच्चों की सी बातें करते हैं आप दर्शन साहब? उस अपाहिज ने अपनी जान के डर से पुलिस तो क्या, अपनी माँ और अपने भाई तक को कुछ नहीं बताया। तो आप क्या सोचते हैं कि आशा बता देगी? क्या उसे दीपक की जिंदगी अजीज नहीं है? ठीक है, लेकिन आशा है कहाँ? दीपक के घर। नहीं आशा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। दीपक, अगर ये एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो? लेकिन रंजीत, मैं वो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ आई हूँ। नहीं आशा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है दीपक। तुम अगर सहारा दोगे तो फिर से आबाद हो जाएगी। भगवान के लिए इनकार न करना दीपक, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। मान जाओ दीपक। भैया, तुम बहुत खुशनसीब हो दीपक, तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। तुम अपने आंसू पहुंच लो आशा।
कौन कौन है? तू? ओह, मैं तो डर ही गया था। लेकिन तू यहां किस लिए आया है? देख लिया अंजाम, रोटियों को मोहताज हो गया ना, भीख मांगता होगा अब तो। लेकिन मैं तुम्हें भीख भी नहीं दूंगा। भीख तो मुझसे मांगोगे दर्शन, अपनी जिंदगी की। क्या बात है? ये तेरे हाथ, ये मशीन किसने चलाई? तुम्हारी मौत में दर्शन। नहीं दीपक, ये मशीन बहुत तेज है दर्शन, एक पल में टुकड़े अलग। नहीं दीपक, इतने जालिम मत बनो, मुझ पर रहम करो। तुमने मुझ पर कब रहम किया था जो आज मुझसे रहम की भीख मांग रहे हो दर्शन? मैं तुम सबको कुत्ते की मांग। नहीं भैया नहीं। तुम लोगों ने मेरी आरज़ुएं छीनी, मेरे सपने छीने, मेरी खुशियां छीनी, मेरे हाथ काटकर मुझे कपाहज बना दिया। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो दर्शन। दीपक, दीपक, भगवान के लिए तुम मुझे मत मारो भैया, तुम मुझे मत मारो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलो भैया, तुम्हें चाहिए तो मेरी पूरी धन दौलत जायदाद सब कुछ मैं दे दूंगा। मुझे मत मारो भैया, मत मारो। आज जो चाहिए तो ले लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ भैया, लेकिन मुझे मत मारो। तुम्हारी ये धन दौलत मेरी माँ वापस कर सकती है, मेरे हाथ लौटा सकते हैं। नहीं दर्शन, तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। नहीं नहीं। दीपक, दीपक, दीपक तुझे बचाओ। दीपक नहीं, दीपक मैं कबूल करता हूँ हमारी गलती थी। दीपक, दीपक, दीपक। कहाँ गए थे? बताओ ना। मैं टहल रहा था। क्या कर तो जाते, मैं इतनी परेशान हो गई थी। आगे कैसे जाऊँ? तीन नहीं, दो। वो कैसे? एक मारने वाला बचेगा या नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि कातिल बाहर का नहीं, हम में से कोई है। और ये साफ जाहिर है कि कातिल वही है जो हमारी हर चीज और प्रोग्राम के बारे में जानता है। सोचिए कौन हो सकता है? आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि कातिल मैं हूँ? आप तो समझा रहे हैं। क्यों? तुम नहीं हो सकते? जी नहीं, हरगिज नहीं। रहना दो त्रिपाठी, तुम कितने पानी में हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ पुश्तों से वाकिफ हूँ। शराफत, तुम सिर्फ नाम की शराफत हो, तुमने जिंदगी में कोई शराफत का काम नहीं किया। जबान संभाल के बात करो त्रिपाठी। होश में बात करो। शराफत हो बात करो। हाँ जोर लगाओ, हाँ जोर लगाओ। अरे तुम लोग इतना लड़ोगे तो मेरे दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं आगे ही दिल का मरीज हूँ। आपस में शक करने के बजाय ओ कातिल का पता लगाओ, कातिल का, नहीं तो मेरी होने वाली बीवी विधवा हो जाएगी। अजी सुनते हो? दूसरी लड़कियों की तरफ क्यों देखते हो? मुझ में क्या कमी है? मैं डबल हूँ, मुझसे डबल मोहब्बत कीजिए। नहीं सुना? ठीक है। मियाँ, मियाँ सुनो ना। ए मियाँ
कुछ 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 ना मियाँ मियाँ नहीं सुनते। हाय अल्लाह, ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तौबा तौबा, नींद को प्यारे हो गए। या अल्लाह, मेरी तो तकदीर फूट गई। इस इंसान से मेरी शादी हुई है, इससे तो मैं कुंवारी रहती तो अच्छा होता। नहीं सुनते ना, ठीक है, अब बर्दाश्त नहीं होता। 1 2 अजी उठिए ना, नहीं सुना मियाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा हुआ तो कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई नींद में पहाड़ गिर गया मुझ पे। तौबा करो, पहाड़ गिरे तुम्हारे दुश्मनों पर। मियाँ बची क्या बची? घंटी घंटी बंद कर दीजिए। मैं नहीं जाऊँ। या अल्लाह, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है शराफत साहब, न जाने बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई कत्ल कर देगा। मुझे डर लग रहा है। आज की रात आप मुझे मगर वो मेरी मोटी ताजी बीवी हम दोनों को जान से मार डालेगी। मुझे नहीं मालूम। प्लीज शराफत साहब, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, प्लीज। मैं कुछ तरकीब करता हूँ। दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगी? वहाँ कोई हरामजादा था या हरामजादी थी? ना, कोई हरामजादा नहीं, कोई हरामजादी नहीं। तो फिर दरवाजे की कैसे बजी घंटी? घंटी घंटी हाँ? मेरी बजी थी, मेरी बजी थी। हाँ वो ये याद दिलाने के लिए कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, गुलबदनी छुई मुई। अल्लाह पाक आखिर को तुझे रहम आ ही गया मेरी इस भरपूर जवानी पर। मियाँ आज नहीं बचोगे मियाँ। मियाँ आज बड़े प्यारे लग रहे हैं। बेगम, मोहब्बत का मजा ऐसे नहीं, यूं आएगा। लो पी के देखो। नहीं, शराब पीना हराम है। शराब लो पी के देखो। मैं भी थी तो जाओ, सो जाओ, जाओ सो जाओ। तो सोना भी हराम है। ठीक है, मैं पी लेती हूँ। अरे कहाँ चली गई? मैं इतनी मुश्किल से सुला के आया मोटी को, चली गई। अरे भाई, तुम वहाँ पानी में गोते लगा रही हो, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। जल्दी बाहर आओ वरना मेरी उड़ जाएगी। बीवी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हाथ में ना लेना। सुभान अल्लाह, ये जालिम जवानी, ये कातिल अदाएं। इधर आओ, ले लो तुम्हारी बलाएं। शराफत साहब, बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है? ये लो, इससे उतर जाएगी। इसे नहीं। नहीं तो लो ये बात की बात है। समझ गया, समझ गया। तू यहाँ
कैसे आया आलू बुखारे? हैं? तेरी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? बोल, हैं? अब बोलता क्यों नहीं? हमने तो तेरे हाथ काटे थे, किसी ने तेरी जबान पे काट दी। हैं? खैर, जा दफा हो जाए यहाँ से। अबे जा दफा हो जाए यहाँ से। अबे दफा हो जा हराम की औलाद। ये पेपर पढ़िए और बताइए कि प्रेस वालों ने जो हमारा मजाक उड़ाना शुरू किया है उसका कोई जवाब है आप लोगों के पास? सर कातिल बहुत चालाक मालूम होता है। आप क्या चाहते हैं? कातिल को बेवकूफ होना चाहिए ताकि आप आसानी से उसे पकड़ सकें। आई एम सॉरी सर। सर ये मतलब एक ही फर्म के पार्टनर्स के हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कातिल को उन्हीं से दुश्मनी है। मिस्टर अमर, ये सोचने का वक्त कहाँ है? अब तो सिर्फ कातिल को गिरफ्तार होना चाहिए। सर एक क्लू मेरे हाथ आया। क्या? दर्शन के साथ मिलकर स्विच बोर्ड पर जो उंगलियों के निशान मिले थे वो जनाना हाथ के थे और ये इयररिंग भी वहीं से मिला था। अच्छा क्लू है। इसका मतलब यह है कि इन वारदातों में कोई औरत भी शामिल है। यस सर। वैसे ही उंगलियों के निशान शराफत के घर की तिजोरी पर भी पाए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर एक कत्ल और हो गया तो लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। हर शख्स अपनी जिंदगी को गैर महफूज समझेगा, लोगों में खौफ एहसास फैल जाएगा और बंबई पुलिस के बेशुमार कारनामों पर बदनामी का दाग लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर, कातिल बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। आशा जी दीपक कहाँ है? मोती चाचा के पास। आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है? समझ में नहीं आता क्या हो गया है उन्हें। क्यों? रात को सोते सोते अचानक घबरा कर उठ जाते हैं। एक रात तो कहीं चले गए थे, सुबह आए, मैंने जब पूछा तो बहाना बना दिया। बात यह है आशा, जब इंसान सदमे पर सदमा उठाता है तो ऐसा ही होता है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीपक, जी भैया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या? मुझे क्या हुआ? आशा कह रही थी कि कुछ दिन से तुम बहुत परेशान रहने लगे हो। परेशान? और मैं? नहीं तो परेशान तो आप लग रहे हैं भैया। हाँ मैं तो हूँ। पुलिस के माकूल इंतजाम के बावजूद रंजीत के एक के बाद एक पार्टनर का कत्ल हो रहा है। समझ में नहीं आता उनकी मौत से किसको क्या फायदा हो सकता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
ये लाइट किसने ऑफ कर दी? हाँ? पता नहीं कहाँ मर गया हराम। राम नाम सच्चा जब झूठ का सारा हर में मेरा नाम तेरा होगा सारा माया मरी नमन मर गए शरीर आजाद नाम मरी कह दे रात कोई माया मरी नमन मरे मर गए शरीर आजाद। फोन किसका है? अरे किसे खबर है कि मैं यहाँ हूँ? जय हनुमान जय हनुमान श्री गुरु चरण सरोज मरणो रघुवर विमलेश जोदाय फलचार। हेलो हेलो सेठ जी, मैं हीरा बोल रहा हूँ। हीरा 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 तू? मैं लेकिन तुझे कैसे खबर पड़ी कि मैं यहाँ हूँ? कमाल है सेठ जी, आपने तो बताया था कि आप अपने पुराने बंगले में जा रहे हैं। हाँ 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 मैंने बताया था लेकिन हीरा किसी और को तो खबर नहीं की कि मैं यहाँ पर हूँ। नहीं सेठ जी, लेकिन सेठ जी एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? रात त्रिपाठी जी का भी खून हो गया। त्रिपाठी जी का खून हो गया? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। त्रिपाठी जी का खून हो गया। त्रिपाठी खून 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 त्रिपाठी जी का खून त्रिपाठी जी का खून हो गया। लाला खून खून त्रिपाठी जी का खून हो गया। खून हो गया तो पुलिस को बुलाओ। ये लो टेलीफोन। पुलिस? हाँ हाँ पुलिस 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 को अरे कट गई लाला, अपनी लाइन कट गई लाला, अपनी लाइन कट गई। देखो देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। क्या हुआ बाबा? दरवाजा 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 देखो लाला, दरवाजा देखो। हवा से खुल गया होगा बाबा, तुम तो हवा से भी डरता है। लाला तुम मुझे मरवाओगे, समझे? हमको डर लगता है, तुमको मालूम है भाईजान का खतरा है, त्रिपाठी का खून हो चुका है। देखो लाला तुम एक काम करो, तुम जाकर बहुत मजबूती से पहरा दो, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे कर किसी को अंदर मत जाने देना, समझे? हाँ लाला जी तुम बेफिक्र रहो, जब तक ये पठान जिंदा है तुम्हारा बाल भी बिका नहीं हो सकता। शाबाश शाबाश। बंदूक बंदूक कहाँ है?
कपीस्त्यो लोक उजागर रामदूत अंजलि पुत्र बहुत। अरे लाला, बाप रे, ये मैंने क्या कर डाला? लाला को मार डाला। भाग बेटा जल्दी से, तुझे क्या हो गया है? चारों तरफ बैठे था। हनी काला लिबास, लोहे के हाथ, चमकती हुई नोकदार उंगलियां, ये कातिल का हुलिया है या किसी जिन भूत का? आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं। इतने कत्ल, इतना हंगामा और डिपार्टमेंट की इतनी नाकामी के बाद आप लोगों ने यह कारनामा अंजाम दिया है। सर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की जगहों पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स और रीटा के फिंगरप्रिंट सेम है। सर, ये रिपोर्ट देखिए सर। जाओ फौरन गिरफ्तार करो। वेट माय बॉय। आंखों को यकीन नहीं आ रहा है रंजीत साहब, आप और यहां शायद आप मेरी शादी की मुबारकबाद देने आए हैं। हरामजादे, बदला लिया मुझसे? मैंने नहीं रंजीत साहब, वक्त ने, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा। गंदी नाली के कीड़े, वो सच्चाई भूल गया जिसका अंजाम तेरा ही अपाहज वजूद है। अगर मेरा प्यार मेरे रास्ते की रुकावट ना बनता रंजीत साहब, ये अंजाम शायद तुम्हारा होता। तेरी ये मजाल कुत्ते, तेरी ये मजाल, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते।
लिए पति है। खबरदार हरामजादी, जो मेरे सामने इस 2 टके के आदमी को अपना पति कहा तो तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। चल यहां से, चल। नहीं भैया, नहीं। चल। नहीं भैया, प्लीज। नहीं भैया, चल कमीने। नहीं भैया। रंजीत, अब तक सिर्फ इसलिए लिहाज करता रहा कि तुम आशा के भाई हो। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना क्या करेगा, मुझे जान से मार देगा लूले। भैया प्लीज हमें छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए। हम जो भी है, जैसे भी है, खुश हैं। आप यहाँ से चले जाइए भैया, चले जाइए, चले जाइए। मैं आपकी हाथ जोड़ती हूँ भैया, आपके पाँव पड़ती हूँ। मर कमीनी। आप यहाँ से चले जाइए। जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम जानती हो, जानती हो, जानती हो, जरूर जानती हो। कुछ नहीं जानती। देखो रीटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रियायत की है। अगर अब भी तुमने बनने की कोशिश की तो मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप मुझे जान से मार डालिए, लेकिन जो चीज मैं नहीं जानती हूँ उसका इकरार मैं नहीं कर सकती। एक ही आदमी ने शहर में 6 मर्डर किए हैं। तुम उसकी साथी हो, वो कत्ल करता है और तुम चोरी। ये झूठ है। ये सच है। तुम्हें कातिल का नाम बताना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम। तो फिर चोरी का माल बैग में भर के क्यों फरार हो रही थी? वो चोरी का माल नहीं था, मेरी मेहनत का मेरा हिस्सा। तुम्हारा हिस्सा? तो फिर शराफत की तिजोरी, कबाड़ और कपड़ों पर तुम्हारी उंगलियों के निशान क्यों मिले? दर्शन के साथ मिलकर स्विच बोर्ड पर भी तुम्हारी उंगलियों के निशान थे और जुगल की तिजोरी पर भी तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए गए हैं। ये गलत है। जुगल की तिजोरी पर मेरे उंगलियों के निशान नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि वहां चोरी नहीं हुई। अब तुमने इकरार कर लिया है। बोलो रीटा, बोलो कातिल कौन है? बोलो बोलो, कातिल कौन है? इंस्पेक्टर साहब, आप कातिल का नाम न पूछिए, आप सुन नहीं सकेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। पहेलियां नहीं, मैं कातिल का नाम जानना चाहता हूँ। बोलो बोलो। आपका भाई दीपक। लाशों पर लोहे की उंगलियों के निशान पाए हैं आपने। दीपक को लोहे के बनावटी हाथ मैंने पहनाए हैं, बोस्टन आर्म्स। उसे कातिल बनाने की जिम्मेदार मैं हूं इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मुझे दौलत चाहिए थी और उसे इंतकाम। ये तुम क्या कह रही हो रीटा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, दर्शन के 100 मील में जीते जागते दीपक को मशीन पर लगाकर उसके हाथ काटे गए थे, तो उसकी दर्द भरी चीखें आपने नहीं सुनी थी। रीटा, आशा से प्यार करने के जुर्म में उसे अपाहिज बनाकर
गली के कुत्तों को उस पर भौंकने का मौका देने वाले रंजीत और उसके साथी थे। जब आपकी माँ हमदर्दी की भीख मांगने गई तो उन लोगों ने उसके साथ क्या सुलूक किया मैं बयान नहीं कर सकती। शर्म से बेचारी ने खुदकुशी कर ली। अमर बाबू, आपकी माँ के मौत के जिम्मेदार वही जालिम कमीने कुत्ते थे। इंस्पेक्टर साहब, आप दीपक को सजा न दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। वो बेगुनाह है, बेकसूर है। मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, वो बेगुनाह है। जो सजा देनी आप मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर देशपांडे, इंस्पेक्टर देशपांडे, ये बेगुनाही होगी। जो सजा देनी है मुझे दीजिए। मुझे फांसी दीजिए, मुझे मौत के घाट उतारिए, मगर दीपक को सजा नहीं दीजिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये नहीं इंसाफी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहिए मुझे जो सजा चाहिए दे दीजिए। मुझे मौत के घाट उतारिए, मौत से पहले उतारिए। सजा मत दीजिए। एयरपोर्ट चल ही रहा। ये कहां ले आया मुझे? तुम?
हूँ तो सिर्फ एक गोली तेरी जिंदगी को इस अपाहिज वजूद से हमेशा के लिए छुटकारा दे सकती है। अगर मैं चाहूँ मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं तुझे माफ कर दूंगा इसलिए कि तू मेरी बहन की मांग का सिंदूर है। रंजीत, अपने मक्कार चेहरे पर शराफत और हमदर्दी का नकाब चढ़ाकर मेरे इंतकाम की आग को ठंडा करने की कोशिश मत कर। मैं तुझे आप भी मौका देता हूँ दीपक। मैं तुझे कोई मौका नहीं दूंगा। देख अब भी वक्त है, मान जा। मैंने भी तुझसे एक दिन कहा था मान जा, लेकिन मेरी हर चीख तेरे मकरूर कानों से टकरा टकरा कर वापस आई थी। और नतीजा मुझे तेरे साथियों का कातिल बनना पड़ा। तू साथियों का कातिल तू है? हाँ, और आज अपना नाम उन्हीं में शामिल कर ले रंजीत। सादे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं छोड़ देता रंजीत। मैंने सोचा कि तेरे खून का दाग मेरे दामन पर नहीं लगाऊंगा, भूल जाऊंगा तेरे हर जुल्म और अपनी हर बर्बादी को। लेकिन तूने ऐसा नहीं होने दिया। मेरी खुशियों के कातिल, मेरे बेकसूर भाई को मौत के घाट उतारने वाले।